खुल गया नहीं, ये तो अभी उसमें ही होगा, स्पेस में नहीं गया होगा। अब इसमें भी टेबुलर फॉर्म नहीं है, ये टेबुलर फॉर्म है, ये देखिए जैसे बॉक्स है, ये यहाँ नहीं है, या तो सभी में बॉक्स हो। और पहली लाइन जो है उसमें कई तरह से आपने जो किया है ये नहीं करना चाहिए। और इसकी एसेस में ले आना और क्या करेंगे, इसकी कॉपी हो सकती है। कितने लोगों का डेटा है ये? हम कहाँ गए, ये क्या IBM का डेटा कौन सा है? वही खोल लीजिए। वहाँ डायरेक्ट खोल लीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर।
देखिए कुछ डेटा है यहाँ पर, और अच्छी बात यह है कि क्या है पता नहीं है अब, ठीक है। SPSS के विषय में बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्या खासियत थोड़ी सी चर्चा ऐसी कर लें। डेटा व्यू है, यहाँ पर वेरिएबल व्यू है। ये डेटा है, यहाँ वेरिएबल में जाएंगे, कुछ इस ढंग से आता है। ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम जो है, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल, बाकी इस्तेमाल कर देना चाहिए। ये न्यूमेरिक है, और टाइप में जाएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे तो न्यूमेरिक है, कामा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट है, डॉलर है, एम है, स्ट्रिंग है। तो ये बहुत सारे तरह के इसमें डेटा है। विड्थ कितनी रहेगी टाइपिंग के समय, या यहाँ शो हो रहा है। और डेसिमल प्लेस भी कुछ करना है क्या, डेसिमल में है तो डेसिमल आएगा, आप 0 रखेंगे तो डेसिमल नहीं आएगा, डेसिमल को ही छोड़ देगा। तो जनरली अब मेल फीमेल है तो डेसिमल रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, बाकी में रखना चाहिए। तो ये आपका न्यूमेरिक हो गया। पहला न्यूमेरिक जो है वेरिएबल 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ओके आप कीजिए। ये विड्थ है, आप चेंज करना चाहें तो घटा बढ़ा करके ऊपर कर सकते हैं। ये डेसिमल कितने पर लगेगा, ये है। लेबल, नाम क्या है उसका। वैल्यूज, वैल्यूज में 1 है, यदि वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ 1 किया, इसमें एक हम लोग इसमें जाएं, इंसर्ट कहीं है, एडिट में इंसर्ट वेरिएबल्स है, तो ये इंसर्ट हो गया। तो मान लीजिए कि हमने इसमें वेरिएबल व्यू में जा करके और यहाँ नाम जो है, मान लीजिए कि हमने जेंडर डाल दिया, जेंडर हो गया ये। तो आप देखें डेटा व्यू में वो जेंडर चला गया, ठीक है। 100 में मान लीजिए कि अब डेटा एंट्री करनी हो तो 1 हमने किया, क्यों इसमें जा रहा है। नंबर लॉक हुआ है। अब मान लीजिए है, ये आपका कीबोर्ड भी मुझसे नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए कि ऐसा डेटा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ आप, जैसे न्यूमेरिक है ये, तो ये 1 और 2 है, विड्थ हो गया, डेसिमल हो गया, लेवल।
लेवल में आपने यहाँ पर जेंडर लिखा, और वैल्यूज में यहाँ पर नन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आपने वैल्यू 1 लिखा, और यहाँ पर उसका लेवल क्या है, मेल है मान लीजिए, मेल आपने कर दिया और इसको ऐड कर दिया, और 2 भी आपने किया है। 2 का मतलब फीमेल कर लिया और ऐड कर लिया, इसको ओके कर लिया, ठीक है। तब यहाँ पर जो वैल्यूज है, जब ये रिजल्ट में शो होगा तो मेल और फीमेल करके शो होगा, 1 2 करके नहीं होगा, ठीक है। फिर ये राइट अलाइनमेंट चाहते हैं कि लेफ्ट, ये आपके ऊपर है, या सेंटर में चाहते हैं, तो अलाइनमेंट में जो है आपका लेफ्ट, राइट और सेंटर। मेजर स्केल है कि ऑर्डिनल है कि क्या है, ये नॉमिनल है कि अननोन है, तो स्केल आपको एक देना चाहिए। यहाँ अननोन लिखा हुआ है, अभी हमने स्केल कर दिया, स्केल की जगह पर ये नॉमिनल होगा ना, नॉमिनल है, ये मान लीजिए कि स्केल है आपका, ये सभी स्केल हैं। तो ये इतने चीज़ें आपको यहाँ डिफाइन करनी रहती हैं, डिफाइन पहले कर लेना चाहिए। हड़बड़ी में आकर के यदि आप नहीं कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आता है एनालिसिस के बाद, जब कहीं आप रिजल्ट दिखाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि 1 का मतलब क्या, मेल है कि फीमेल, या 1 का मतलब क्या है, ये रूरल है कि अर्बन है, फिर आपसे गड़बड़ हो जाता है, आप बता नहीं पाते हैं। तो यह जरूर कर लेना चाहिए, ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल एक कर लीजिए, ऑर्डिनल में बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए नॉमिनल ही कीजिए या स्केल कर लीजिए। ये डेटा की एंट्री जो है वो बड़े इसमें करना चाहिए। अब एग्जाम्पल ग्रुप में एक और हम कर लें, ये आपका हो गया है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इसमें कुछ आउटलायर्स हैं या एप्रोप्रिएट नहीं है, एरर कहीं है। तो एक तो आप ऊपर से नीचे उठा करके देख सकते हैं कि भाई एरर कहीं है क्या, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसको डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं आप, सॉर्ट कैसे, और जेंडर को मान लीजिए आपने ले लिया, असेंडिंग ऑर्डर कर दिया और इसको आपने ओके कर दिया। अब आप देखिए कि इसकी सॉर्टिंग हो गई। लास्ट में 1 और 2 ही आना चाहिए, एक और 2 ही आपने किया है। तो एक तो चेक करने का तरीका यह है कि आपने चेक कर लिया उसको सॉर्ट करके, ठीक है, और बाकी क्या ठीक है। स्केलिंग के विषय में कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। स्केलिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितने तरह के स्केल्स होते हैं? 4 होते हैं कि 4 से अधिक भी हो सकते हैं? सामान्य रूप से 4 होते हैं, 4 में ही हो जाएगा। कोई अपना नाम बताएगा? रितिका। रितिका, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये कौन सा स्केल है? नाम है तो नॉमिनल। मतलब अगर मान लीजिए किस श्रेणी में रख रहे हैं, अगर इसके अंदर कैटेगरी सेट है तो फिर उस हिसाब से वो ऑर्डिनल चला जाए, तो डिपेंड करेगा। रितिका जो है नॉमिनल लेवल में चला जाएगी। लेवल का मतलब है कि वो वेरिएबल न्यूमेरिकल नहीं है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा, है ना। ये शब्द है और शब्द की एनालिसिस अलग होती है।
यहाँ एनालिसिस नहीं होगी। तो जितने आप लोग हैं, आपका नाम है, भिलाई नाम है, तो इसको लेवल बोलते हैं। नॉमिनल स्केल में लेवल हो गया, और एक्चुअली मोटे मोटे रूप से ये स्केल नहीं है। भाई रितिका है, आपके घर पर आपका नाम क्या है? रितु। तो आप रितिका भी है, ऋतु भी है। कुछ लोगों का नाम ऋतु थोड़ा मिल रहा है, रितिका है और घर पर जाकर के सोनी हो गए आप, या बबली हो गए, तो आप वही हैं। आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन लेवल से चेंज हो जाते हैं। लड़कियां और यंग जो लड़के हैं जनरली अपने फ्रेंड का नाम जो है वो चेंज करते ही रहते हैं। इसको थोड़ा सा उतना करके फिर देखेंगे। तो ये लेवल हुआ। लेवल जो है किसी स्टैटिस्टिकल इसमें कोई काम नहीं है। लेवल का मतलब है कि आपके ऊपर एक चस्पा कर दिया गया आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। रितिका का मतलब कोई गुण उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब गुण नहीं इन्वॉल्व है तो अवगुण है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। रितिका के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, और यहाँ जो एनालिसिस होती है पैरामीटर की एनालिसिस होती है। तो रितिका स्वयं में कोई पैरामीटर नहीं, ऋतु स्वयं में कोई पैरामीटर नहीं है, रमेश स्वयं में कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन जब हाइट आएगा, रमेश की हाइट, सुरेश की हाइट, तो हाइट जो है ये एक पैरामीटर है ना। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये नॉमिनल स्केल में जनरली जाते नहीं हैं, इनको लेवल्स बोलते हैं। और कैटेगरी, नॉमिनल स्केल में एक होता है कैटेगरी। आपकी कैटेगरी आपको कई ढंग से कैटेगराइज किया जा सकता है, कई ढंग से किया जा सकता है कैटेगराइज। और उसमें थोड़ा सा एस कर दीजिए, और उनका डेटा कहीं है तो उनका डेटा उसमें कर दीजिए। तो कैटेगरी जो है मोटे मोटे रूप से यहाँ से जो नंबर्स आते हैं उनका यूज किया जा सकता है एनालिसिस में। जैसे आपको कैटेगराइज किया जाए एज के आधार पर, आप यंग हैं या ओल्ड कैटेगरी में जाएंगे, या आप चिल्ड्रन कैटेगरी में आएंगे, किस में आएंगे? आपके जेंडर के आधार पर, आपको जेंडर एक पैरामीटर हो गया, जेंडर के आधार पर कैटेगराइजेशन करना, एज के आधार पर कैटेगराइजेशन करना, इनकम के आधार पर करना, 2500 आधार हो सकते हैं। आपकी स्किन के कलर के आधार पर, आपकी हाइट के आधार पर, आपके बालों के आधार पर, आपके आंख के आधार पर, कितने लोग चश्मा लगाए हैं नहीं लगाए हैं, इसके आधार पर ये कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। ये मोटे मोटे रूप से आपको डिफाइन करना हो, आपको डिस्क्राइब करना हो, तो कैटेगरी के आधार पर भी आपको डिस्क्राइब किया जा सकता है। और आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जो बहुत सारे लोग जब हो जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप को लेकर के जो एनालिसिस होती है, ऐसे ही ये कैटेगराइजेशन होता है। इसका मतलब है कि एक कैटेगरी के लोग इक्वल होते हैं, किसी भी पैरामीटर पर एक कैटेगरी के लोग इक्वल होते हैं। इक्वल जब नहीं होते हैं तो उनकी कैटेगरी दूसरी हो जाती है। जैसे चश्मा लगाने वाले और चश्मा नहीं लगाने वाले, तो जो चश्मा लगाने वाले हैं सभी चश्मा लगाते हैं तो उनकी एक कैटेगरी बनती है। और यदि आप चश्मा नहीं लगाने वाले हैं तो इस कैटेगरी से आप बाहर हैं, ठीक नहीं, क्योंकि आप इक्वल नहीं हैं। तो जो नॉमिनल स्केल होता है उसमें इक्विवेलेंस, बराबरी, यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे लोअर लेवल का स्केल यह होता है। एनालिसिस में इसको कंसीडर करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसको आप कंसीडर नहीं किए तो फिर आपसे गड़बड़ी होती है। इससे थोड़ा सा ऊपर जो स्केल होता है वह है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में, अच्छा, जो नॉमिनल स्केल है इसमें आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि नहीं, किसमें कितने चश्मा लगाने वाले हैं।
इससे फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, परसेंटेज निकल सकता है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ग्राफ भी बन सकता है, ये इसका यूज है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के साथ जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो आप करते हैं, बाकी और इसमें कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है आर्डिनल। आर्डिनल में इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनके वैल्यूज को आर्डर में आप रख सकते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। आप मेरिट यहाँ बनता है यूनिवर्सिटी में, तो उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ, 10th रैंक तक बनता है आपका। परसेंटाइल आपको बनता है, परसेंटाइल तो बनता है ना। परसेंटाइल में 1 से लेकर के 100 तक का रैंक होता है, परसेंटाइल रैंक। डेसाइल 10 तक का रैंक होता है। ये जो रैंक्स हैं, कुछ स्केल ऐसे होते हैं जिसमें रैंक निश्चित हो जाए। अब 99 परसेंटाइल और 98 परसेंटाइल और 97 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल में कितना स्कोर हो सकता है किसी का? नेट का अभी एग्जाम हुआ है या गेट का हो, चाहे अभी नीट का हो, किसी का परसेंटाइल 99 आया है। 99 आया है, कुछ स्कोर होगा ना। मान लीजिए कि 99 जो जिसका आया है परसेंटाइल, उसका स्कोर 98 है। 98 का परसेंटाइल 99 हुआ, और 98 परसेंटाइल वाले का जो स्कोर है वह 96 है। और ऐसे ही परसेंटाइल 97 जिसका है उसका स्कोर 90 है। पॉसिबल है ना। तो 98 स्कोर हुआ, 95 हुआ और 90 हुआ, या 96 हुआ, 90 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 99 है, इसका स्कोर जो है एक्चुअल स्कोर 98 हुआ, परसेंटाइल 98 का 96 हुआ, और 97 का 90 स्कोर हुआ। तो यहाँ तो आपका दिखाई दे रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल इनका जो एबिलिटी है, जो मात्रा है, वह ये है। इसका मतलब है कि यहाँ जो डिस्टेंस है वह 6 यूनिट का है, और यहाँ डिस्टेंस 2 यूनिट का है। तो परसेंटाइल की विशेषता यही होती है कि यूनिट में जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है। आर्डर है 99 और 97 और 99, 98, ये इसमें एक आर्डर है, लेकिन इनके बीच भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है। तो आर्डरिंग पॉसिबल है। इसको सेव कर दिया, सेव कर दीजिए पहले। तो आर्डरिंग इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऐसे स्केल में हो सकता है? ये थोड़ा सा नॉमिनल से ऊपर हुआ। इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी निकल सकती है, इसमें परसेंटेज निकल सकते हैं, इसमें आपका ग्राफ भी बन सकता है, काई स्क्वायर भी लग सकता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ इसमें हो सकता है, जैसे और क्या हो सकता है? परसेंटाइल, डेसाइल, नॉर्म जो बनता है वो इसी के आधार पर बनता है। एक आर्डर निश्चित कर देते हैं, नॉर्म डेवलप कर लेते हैं। तो बहुत सारा चीज जो है इसमें और भी हो सकता है। इन दोनों को नॉन मेट्रिक डेटा बोलते हैं। इन दोनों को, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल को, नॉन मेट्रिक डेटा बोलते हैं। पहले इसकी चर्चा कर लें, फिर उधर जाएंगे। तो इसको जो है नॉन मेट्रिक बोलते हैं। मेट्रिक डेटा एक होता है जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। यहाँ डिस्टेंस तो इक्वल दिखाई दे रहा है ना। एक का अंतर यहाँ, दूसरे दो का, एक का अंतर यहाँ, इसके बीच 2 का अंतर जो दिखाई दे रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस हो। और वेरिएबल लगता है कि ये कंटिन्यूअस टाइप का है। तो इंटरवल, इक्वल इंटरवल हो, यदि इक्वल इंटरवल हो स्कोर्स के बीच, यहाँ इक्वल इंटरवल नहीं है,
ये 90 है, 96 है, 98 है, लेकिन आर्डर में परसेंटाइल में 97, 98, 99 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस नहीं है। जब इक्वल डिस्टेंस हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे इंटरवल स्केल कहते हैं। ये मैट्रिक डेटा हुआ। मैट्रिक डेटा हुआ तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इक्वल हो गया तो आप यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कोई एग्जांपल देंगे नेचुरल इसमें इंटरवल स्केल का? थर्मामीटर। थर्मामीटर में वो किसी का फीवर 101 है, 100 है, 102 है, तो एक एक डिग्री का डिफरेंस है, एक एक डिग्री का वो इक्वल है ना। 99 डिग्री जो है 98 से ऊपर है लेकिन 100 से नीचे, और जो डिस्टेंस है वो बराबर है। एक यूनिट नीचे ये हुआ, दूसरा एक यूनिट और नीचे हुआ, लेकिन 100 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 100 डिग्री किसी का टेम्परेचर है किसी आदमी का, तो उसका मतलब कितना हुआ? इतना हुआ कि इतना हुआ? कितना हुआ? आज डेट क्या है? 4 है। कल क्या था? 3 था। परसों कितना था? 2। इनके बीच कितने घंटे का अंतर है? 24 घंटे का। दिन का अंतर कितना है? एक एक दिन का। ये जो डेट्स हैं आपके क्या होता है? इंटरवल स्केल हुआ। डेट जो है इंटरवल स्केल हुआ। लेकिन 3 तारीख को कितना समय हो गया? 3 तारीख का मतलब कितना समय? 0 से लेकर के आप जोड़िए इतना समय। सृष्टि जब से बनी है तब से, मान लीजिए टाइम जब से इवॉल्व हुआ है तब से लेकर के 3 तारीख तक इतना समय, और 4 तारीख तक, ऐसा कुछ बोल पाएंगे क्या? इसका मतलब है कि इंटरवल स्केल एक थोड़ा सा लोअर स्केल हुआ जिसमें अमाउंट का पता नहीं चलता है, मैग्नीट्यूड का पता नहीं चलता है। ऐसे भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं। आपके एजुकेशन और साइकोलॉजी में ऐसे स्केल्स ही यूज किए जाते हैं। अब आप अचीवमेंट मेजर करते हैं, 0 अचीवमेंट वाला कोई विद्यार्थी होगा क्या? 0 अचीवमेंट वाला कोई होगा? आप कहें भले ही नंबर ना दें उसको, भाई एक टेस्ट आपने लिया, टेस्ट में 0 उसको दे दिया, लेकिन इसका मतलब है कि वो किसी लायक नहीं है। ऐसा नहीं होगा। बुद्धि कुछ तो उसके पास होगी, कुछ कहेंगे पागल से पागल व्यक्ति हो या आप बिलो नॉर्मल या रिटार्डेड बच्चे को लें, वो भी कुछ तो जानता है, कुछ तो सीख लेता है। तो जो सीखेगा आपका कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो करेगा। आप वो यहाँ लिख रहे हैं लेकिन वो पहचान तो लेता है ना कि ये 9 है, ये 8 है। 98 ना जानता हो, 9, 8 यहाँ तक मान लीजिए वो जान रहा है, इतना सीख रहा है ना। तो 0 बुद्धि किसी की होती नहीं। 0 बुद्धि हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। 0 बुद्धि वाले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज, ब्राइटनेस 0 हो सकता है क्या? ब्राइटनेस 0 हो सकता है क्या? अब कहेंगे ब्लैक हो गया तो ब्राइटनेस 0 हो गया। पूरा ब्लैक जो रियल ब्लैक है वो हो सकता है क्या? हो सकता है। ये तो जो आपकी आंख कर रही है जो ब्लैक है, तब आपकी आंख की क्वालिटी बढ़ा दिया जाए, बिल्ली को शायद कुछ दूसरा दिखाई देता होगा कलर, कि नहीं? कोई स्मेल है कि नहीं? कुत्ते को लाइए, वो आपको बता देगा कि यहाँ कौन कौन सा स्मेल है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो 0 पॉइंट नहीं होता है। सुंदरता, बिल्कुल क्रूप कोई हो सकता है, बिल्कुल सुंदर कोई हो सकता है। डिग्री की बात हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 यहाँ नहीं होता। 0 नहीं है तो कितना है ये आप नहीं बता सकते। अब टेम्परेचर में आप ये कह सकते हैं कि ये छूने में गर्म लग रहा है,
ये ज़्यादा गर्म है कम गर्म है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर आपने लिया तो आप कहते हैं कि 40 डिग्री है, नॉर्मल टेम्परेचर 36 पर होता है डिग्री सेल्सियस में, और उससे कम हुआ 27 हुआ तो ठंडा है, 16 डिग्री कह सकते हैं ज़्यादा ठंडा है, 0 डिग्री गर्म होता है कि नहीं? 0 डिग्री कुछ गर्म होता है कि नहीं? -1 से 0 डिग्री बर्फ जो है गर्म होता है कि नहीं? आपने बर्फ लिया है -27 डिग्री का बर्फ लिया है और 0 डिग्री है, तो -27 से 0 डिग्री गर्म है कि नहीं? 0 डिग्री में भी गर्मी, 0 डिग्री में, इसका मतलब है कि यहाँ 0 पॉइंट नहीं होता है। कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं जो 0 पॉइंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इंटरवल की बात करते हैं, रेशियो की बात नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको आप एक दूसरे स्केल में भी मेजर कर सकते हैं, उसका ट्रू अमाउंट भी आप देख सकते हैं। अब आपकी सुंदरता का 0 कोई नहीं है तो सारे लोग सुंदर हैं, 0 पॉइंट कुछ होता नहीं है तो सारे लोग सुंदर कहे जा सकते हैं। वजन के मामले में शक्कर ले देंगे, आपने कहा कि शक्कर दे दो, उसने 0 kg आपको शक्कर, 0 ग्राम शक्कर आपको दे दिया, मतलब शक्कर नहीं दिया, शक्कर नहीं दिया, तो 0 पॉइंट यहाँ है। 0 सेंटीमीटर या मिलीमीटर हाइट 0, मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं रेशियो स्केल में होती हैं, इसको रेशियो स्केल कहते हैं। दोनों को, इंटरवल और रेशियो स्केल को मेट्रिक स्केल कहते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन में बहुत बड़ा उपयोग है। आपने देखा वहाँ पर कि नॉमिनल स्केल है कि ऑर्डिनल है कि मेट्रिक है। मेट्रिक में दोनों आ गया, इंटरवल और रेशियो दोनों आ गया। रेशियो स्केल में इंटर